बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश का लेक्चर 6 करेंगे। इसमें हमने एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने हैं। ठीक है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, इसके साथ साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसमें होता है चेंज नरेशन। तो ये तकरीबन हमारे हर इंग्लिश के पोर्शन में हर क्वेश्चन जो पीपीएससी का जो पेपर होता है ना, इसमें तकरीबन इसके 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं एक्टिव वॉइस और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। तो इसलिए आपने इसको अच्छे से तैयार करना है, लेकिन रट्टा नहीं लगाना। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप रट्टा लगाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। आप क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है सेम वही क्वेश्चन वहाँ पे है। आप इसको समझें, इसका स्ट्रक्चर समझें और इसके बाद आपने इसको क्या करना है, खुद से प्रैक्टिस करें। ये ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ पे स्टेटमेंट है आगे भी वही स्टेटमेंट आपको मिलेगी। स्टेटमेंट आपके पास चेंज हो सकती है, बस फ़र्क है तो इतना कि अगर आप स्ट्रक्चर अच्छे से समझ लेंगे तो कोई भी स्टेटमेंट आपके सामने आए आपने उसको एक्टिव पैसिव उसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं आज के लेक्चर में आपको 2 तरह के स्ट्रक्चर समझाऊंगी। एक जो स्ट्रक्चर है जो मैंने यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है, और दूसरा स्ट्रक्चर है वो शॉर्ट स्ट्रक्चर है, इतना ज़्यादा वो मुश्किल नहीं होगा। तो मैं दोनों समझा दूंगी, जो आपको इजी लगे आपने वो कर देना है। सबसे पहला जो है मैं आपको ये डिटेल में समझाऊंगी, उसके बाद जो शॉर्ट स्ट्रक्चर है वो सबसे एंड में, लेक्चर के एंड में मैं आपको समझा दूंगी। आप लेक्चर अगर कंप्लीट देखेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हमारे पास वॉइस हमने देखनी है इंग्लिश ग्रामर में, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो इनमें देखें, इन इंग्लिश ग्रामर वॉइस शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड द एक्शन एक्सप्रेस बाय द वर्ब। यानी वर्ब किस तरह से, यानी कौन सा एक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा है सब्जेक्ट जो है उसका, और इसका जो रिलेशनशिप है वर्ब का आपस में क्या है। इट हेल्प्स एंड अस अंडरस्टैंडिंग वेदर द सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग द एक्शन और रिसीविंग इट। ठीक है, यहाँ पे आप देखें कि वॉइस से मुराद है जुमले के इंग्लिश ग्रामर के दरमियान, इंग्लिश ग्रामर में इसमें सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान, ये यहाँ पे जब इंग्लिश उर्दू अगर मिक्स करते हैं ना तो वो आगे पीछे हो जाता है, तो इसीलिए इसमें परेशान होने की बात नहीं है। ताल्लुक़ को ज़ाहिर करना है, ये वाजिया करती है कि सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है या इस पर काम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखना है कि हमारे पास जो ये जो वॉइस होती है ये 2 तरह की होती है। अगर आपसे पूछे हाउ मैनी टाइप्स ऑफ वॉइस, तो 2 तरह की होती है, एक है एक्टिव वॉइस, एक है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस वो होती है जो डायरेक्टली आप किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली अपना मैसेज किसी को दे रहे हैं। और इनडायरेक्ट वो होता है जो आपका मैसेज किसी कोई और जो है ना, यानी थर्ड पर्सन के थ्रू आपका जो मैसेज है वो एक पर्सन के पास जा रहा है। यानी आपने किसी को पैगाम भिजवाना है तो आप खुद डायरेक्ट उसको नहीं भिजवा रहे, बल्कि किसी और के थ्रू उसको मैसेज भिजवा रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास पैसिव वॉइस। अब इसका कुछ बेसिक रूल्स हैं, बेसिक रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। यानी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में जब चेंज करते हैं तो उसमें कुछ रूल्स होते हैं, तो उसको हम फॉलो करते हैं। रूल्स अगर आपको अच्छे से आ जाते हैं तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, किसी भी तरह की स्टेटमेंट हो आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सचेंज द पोजिशन ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आप देखें, द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस। यानी जो ऑब्जेक्ट आपका होगा एक्टिव वॉइस में वह आपका क्या होगा, पैसिव वॉइस में जाके आपका क्या हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। ठीक है, इसको आगे फिर पढ़ते हैं। इंट्रोड्यूस द ओरिजिनल सब्जेक्ट विद बाय। यानी कि हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव, जो हम जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे सब्जेक्ट को तो उसमें हमने बाय भी यूज़ करना है। इसमें ज़रा देखें इसकी डिटेल। The original subject is usually placed at the end of the sentence and is introduced by the preposition by। यानी क्या करेंगे, by लगा के हमने उस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देना है। यहाँ पे हमारे पास है प्रेजर्व द ओरिजिनल टेंस, प्रेजर्व द ओरिजिनल टेंस। तो इसमें देखें, द टेंस ऑफ द सेंटेंस मस्ट रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। अच्छा, एक चीज़ इसमें ये देखें कि जो आपका टेंस होगा यानी जिस ज़माने का होगा वो चेंज नहीं होगा, वो अनचेंज ही रहेगा। बेशक आप एक्टिव से पैसिव में करें, पैसिव टू एक्टिव में, तो आपका जो टेंस है वो सेम टू सेम रहेगा, लेकिन जो वर्ब है, वर्ब की जो फॉर्म है वो चेंज हो जाएगी। यानी अगर आपके पास एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, जो मर्जी है,
लेकिन पैसिव वॉइस में आपके पास जो वर्ब की है वो थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। ठीक है, तो ये आपने एक चीज़ तो परफेक्ट इसको जहन में बिठा लें। एक तो हमारा सेंटेंस जो है वो जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा। अगर फ्यूचर का है तो फ्यूचर का रहेगा जो, और अगर इसका है वो कंटिन्यूअस का है, परफेक्ट का है, जहाँ जिस मर्जी टेंस का है वो चेंज नहीं होगा, अनचेंज ही रहेगा। लेकिन वर्ब जो है वो जब पैसिव में हम कन्वर्ट करेंगे तो वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, और उसके साथ बाय लगा के हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। वही बात आ गई जो मैंने अभी आपको बताई। पैसिव वॉइस ऑलवेज रिक्वायर्स द पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। ठीक है, यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ बी। इसमें जरा देखें, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वाज वर बी बीन बीइंग अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड द नंबर ऑफ द न्यू सब्जेक्ट्स। अच्छा, इसमें इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया गया, ये जो है ये आपको समझाने के लिए एक एक्सप्लेनेशन दी गई है ताकि आप इसको इजीली पढ़ सकें। जो दूसरा स्ट्रक्चर है ना, जो मैंने शॉर्ट फॉर्म आपको बताई है, तो मैं आपको जब समझाऊंगी तो आपके ये सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका ये है कि आपके पास क्या होगा, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर वाज वर हैज़ बीन हैव बीन या बीन या बी या बीइंग, ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी। और ये टेंस पे डिपेंड करता है कि जिस तरह का टेंस होगा हम वैसे ही इसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पैसिव वॉइस। अब है पैसिव वॉइस फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी जब हम क्वेश्चन वगैरह पूछने के लिए पैसिव वॉइस यूज़ करेंगे तो उसमें क्या होगा, किस तरह से, मतलब क्या क्या रूल्स हैं। तो ये देखें, क्वेश्चन बिगिनिंग विद हेल्पिंग वर्ब एक्सिलरी वर्ब। ठीक है, एक्सिलरी वर्ब वो होता है जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है, यानी WH फैमिली वाले जो होते हैं ना वो हमारे पास। लाइक हमारे पास कोई भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन विद डू डज डिड ये हमारे पास आ जाता है। डायरेक्ट में हमारे पास है डू मैनी, यानी डायरेक्ट हमारे पास एक्टिव होता है जो डायरेक्टली हम बात कर रहे हैं। डू मैनी स्टूडेंट ज्वाइन दिस अकेडमी। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डू डज जब भी हमारे पास आएगा तो हम उसको चेंज किस में करेंगे, इज एम आर में। ठीक है, क्योंकि डू डज है वो हमारे पास प्रेजेंट डेफिनेट का होता है, तो इस वजह से हमारे पास क्या होगा, इज एम आर में हम कन्वर्ट कर देंगे। तो इसमें देखें, इज दिस यानी हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले ही आएगा। एक होता है एक्शन वर्ब, एक होता है एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब यही होता है इज एम आर डज कैन डू, ये सारी चीज़ें होते हैं। लेकिन एक्शन वर्ब वो होता है कि आपने काम, जिसमें आप काम परफॉर्म कर रहे हो, जो बता रहा है ईटन या राइटिंग लेटर या मतलब वॉकिंग, ये सारी चीज़ें जो आप एक एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये दो तरह के आपके वर्ब होते हैं। वर्ब और भी होते हैं लेकिन ये जो मेन चीज़ें होती हैं ज़्यादातर पूछते हैं वो यही होते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, डू की जगह पे आपका इज आ जाएगा। और यहाँ पे देखें अब दिस अकेडमी, तो ये दिस अकेडमी जो है ये पहले ऑब्जेक्टिव एज ऑब्जेक्टिव यूज हो रहा था, अब ये सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। तो इज दिस अकेडमी ज्वाइंड, मैंने क्या कहा था कि पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, तो ज्वाइन का ज्वाइंड आ जाएगा। और ज्वाइंड के बाद हम बाय लगाते हैं, बाय लगाने के बाद हमने सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट में रख दिया, तो वो क्या है, मैनी स्टूडेंट। मैनी स्टूडेंट यहाँ एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहे थे, तो अब ये एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्ट। डायरेक्ट में हमारे पास क्या है, डिड यू सबमिट योर असाइनमेंट बिफोर द डेडलाइन। तो अब क्या आएगा, डिड जो है वो हमारे पास सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब में हम क्या करते हैं, डिड को हम वाज वर्ब में चेंज कर देते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, वाज योर असाइनमेंट। ठीक है, वाज योर असाइनमेंट। उसके बाद है हमारे पास सबमिटेड, क्योंकि सबमिट थी ना, सबमिटेड आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। वाज योर असाइनमेंट सबमिटेड, सबमिटेड बाय यू। ठीक है, सबमिटेड बाय यू बिफोर द डेडलाइन। ठीक है, अब बिफोर द डेडलाइन क्यों आया है, क्योंकि ये हमारे पास एक ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन यूज हो रही है। तो टाइम ड्यूरेशन जो है वो हमारी वही एंड में आएगी। हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट यहाँ पे हमारे पास है यू सबमिट। ठीक है, और एंड में हमारे पास क्या रहा है, यू आर असाइनमेंट। तो ये योर असाइनमेंट और यू सबमिटेड, तो ये इसको हम एक्सचेंज करेंगे, यानी रिप्लेस करेंगे एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन इन कंटिन्यूअस टेंस में किस तरह से हम पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो कंटिन्यूअस होगा वो क्या होगा। पहले प्रेजेंट क्या है, अब कंटिन्यूअस देखते हैं। डायरेक्ट हमारे पास क्या है, जो एक्टिव वॉइस है, तो वो है इज शी प्रिपेयरिंग
ब्रेकफास्ट, ठीक है। प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग का मतलब है हमारे पास कंटिन्यूअस यानी चल रहा है, जो इज एम आर वाले होते हैं, ठीक है, या ING वाले होते हैं, ठीक है। प्रिपेयरिंग, अब एंड में ING आ गया, ठीक है। जहाँ पे भी एंड में ING मतलब ये ING आएगा, प्रिपेयर्ड नहीं, प्रिपेयर्ड भी नहीं, तो ये प्रिपेयरिंग या प्रिपरेशन की वजह प्रिपेयरिंग आएगा। ING जहाँ पे भी हमारे पास है वर्ब में ING यूज़ होगी, तो उसके बाद जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो बीइंग यूज़ करेंगे, ठीक है, बीइंग। तो यहाँ पे आप देखें इज का इज रहेगा क्योंकि शी है। इज ब्रेकफास्ट, ठीक है, ब्रेकफास्ट हमारा एंड में था ना, तो अब क्या करेंगे, इज ब्रेकफास्ट बीइंग आएगा, ठीक है, बीइंग ING की जगह बीइंग प्रिपेयर्ड। प्रिपेयर्ड हमने क्योंकि थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है तो थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे और ING की जगह पे हम बीइंग यूज़ कर लेंगे। तो इज ब्रेकफास्ट बीइंग प्रिपेयर्ड बाय हर, ठीक है, शी जो है वो हर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन विद हैज़ हैव हैड, ठीक है। इसमें ज़रा देखें हैड हैव हैज़ का ये है कि जो आपके पास एक्टिव में हैज़ हैव होगा वो पैसिव में जाके हैज़ हैव हैड बीन हो जाएगा, ठीक है, इसके साथ बीन लग जाएगा। तो यहाँ पे देखें हैज़ ही कंप्लीटेड द रिपोर्ट, तो ये इसका पैसिव में होगा हैज़ द रिपोर्ट बीन कंप्लीटेड बाय हिम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन विद मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब में हम देखते हैं मॉडल वर्ब वो होते हैं जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि हम कर सकते हैं, हमें मतलब यह है कि हम आगे कर सकते हैं, हमें एक तरह के हमें क्या होते हैं कि एक्साइटमेंट होते हैं कि यह होगा होगी, ठीक है, इस तरह से या कर सकते हैं। तो इसमें क्या है मॉडल वर्ब में हमारे पास क्या है कैन, कुड, शुड, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा एक्टिव है इसमें देखते हैं, डायरेक्ट भी लिखा हुआ है, एक्टिव भी इसको कहते हैं, ठीक है, एक्टिव पैसिव। तो कैन यू प्ले दिस गिटार, ठीक है, कैन यू प्ले दिस गिटार, तो इसमें आपके पास क्या आएगा, कैन दिस गिटार बी प्लेड बाय यू, ठीक है, बी प्लेड, क्योंकि हमारा जो कैन आता है कैन कुड, तो ये एक्टिव में कैन कुड शुड ये इस तरह से आएगा, लेकिन पैसिव में इसके साथ बी लग जाएगा, कुड बी, वुड बी, शुड बी, ठीक है, तो इस तरह से। नेक्स्ट है ये हमारे मॉडल वर्ब होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन बिगिनिंग विद WH वर्ड। WH वर्ड जो होते हैं ना इसको WH फैमिली भी कहते हैं। इसका ज़रा स्ट्रक्चर सबसे पहले तो आप समझ लें, इसका स्ट्रक्चर ये है, सबसे पहले आपके पास WH जो भी फैमिली जो भी वाई है, व्हेन है, वेयर है, विच है, जो भी है, ठीक है, ये आपके पास वो वर्ड आएगा। देन आपके पास क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपके पास सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आपके पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, सही है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे हम लगाएंगे। तो ये WH फैमिली का आप ज़रा देखें, वाई डिड, अब वाई जो है वो WH फैमिली में आ गया, डिड वही हेल्पिंग वर्ब आ गया, ठीक है, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है आपके पास जो यूज़ हो रही है। तो ये देखें वाई डिड यू कट डाउन द ट्री, ठीक है, तो उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, डिड को मैंने क्या कहा था कि डिड जहाँ पे भी आएगा आपने वाज वर्ब में यूज़ करना है, यानी आपके पास डू डज आएगा तो इज एम आर में यूज़ करेंगे, मतलब कन्वर्ट कर देंगे। डिड आएगा तो वाज वर्ब में कन्वर्ट करेंगे, हैव, हैज़, हैड आएगा तो उसको हैव बीन, हैड बीन में यूज़ कर देंगे, ठीक है। विल आएगा तो विल बी में यूज़ करेंगे। अगर आपके पास विल हैव आएगा तो आपने विल हैव बीन में यूज़ कर देना है, या उसके बाद आपके पास कोई ING आती है, ING फॉर्म आती है तो आपने उसको बीन में यूज़ कर देना है, ठीक है, सॉरी बीइंग में यूज़ कर देना है। ING जहाँ भी यूज़ होगी वर्ब में आपने क्या करना है उसको बीइंग में यूज़ कर देना है। और अगर आपके जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है इसमें स्टार्ट में ही इज एम आर या वर्ब आज यूज़ हो रहे होंगे तो आपने उसको चेंज नहीं करना, आपका इज एम आर ही आएगा और वाज वार ही आएगा पैसिव सेंटेंस में भी, बाकी रूल्स सेम होंगे, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट, ये सारे सेम आएंगे। लेकिन इज एम आर अगर एक्टिव में यूज़ हुआ है तो पैसिव में भी एज इट इज़ वही यूज़ होगा, सही है। तो अब यहाँ पे देखें वाई वाज, यहाँ पे एक्टिव हमारे पास क्या था, वाई डिड यू कट डाउन द ट्री, तो अब है वाई वाज द ट्री कट डाउन बाय यू, सही है, कट डाउन बाय यू। नेक्स्ट है हमारे पास वेयर डू यू कीप योर बुक्स। डू आया है तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसमें हमने क्या करना है वेयर आर, क्योंकि डू डज को हम इज एम आर में करते हैं ना, तो आगे यू आया है तो इस वजह से हमने क्या करना है इसको आर लगाना है, ठीक है, आर लगाना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा
वेयर आर योर बुक्स, ठीक है, वेयर आर योर बुक्स, क्योंकि बुक्स हमारे पास प्लूरल है तो इसलिए वेयर आर योर बुक्स केप्ट बाय, कीप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है केप्ट बाय यू। देन हमारे पास है जब हु हमारे पास क्वेश्चन के बिगिनिंग में यूज होता है विद हु, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए व्हेन अ क्वेश्चन बिगिंस विद हु सेंटेंस जब यूज होता है इट चेंज टू बाय होम, ठीक है। अगर आपके पास स्टार्ट में हु यूज होता है तो उसको आपने क्या करना, हु किसी को मेंशन कर रहे हैं ना, तो उसके बाद आपका पैसिव में जाके वो बाय होम हो जाएगा, ठीक है। बाय होम यानी एज अ, वो सब्जेक्ट पहले यूज हो रहा है देन ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हु तो किसी का नाम है ना, कोई नॉन है, तो इस वजह से हम इसको क्या कर देंगे, एज अ सब्जेक्ट कंसीडर करेंगे और बाद में बाय लगा के होम में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे आप देखें हु विल डिजाइन द पोस्टर, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं बाय होम विल द पोस्टर बी डिजाइंड, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा था कि विल शैल जहाँ पे भी आएगा आपने एंड में पैसिव में जाके बी लगा देना है, विल बी, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, बाय, स्टार्ट में बाय आ जाएगा और हु की जगह पे होम आ जाएगा और उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, विल द पोस्टर बी डिजाइंड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हु विल सॉल्व दिस डिफिकल्ट प्रॉब्लम, तो बाय होम विल दिस डिफिकल्ट प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टेंस बाय टेंस वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन एंड एग्जाम्पल, तो ये आप देखें जरा पहले, यानी टेंस जैसे जैसे चेंज होंगे तो किस तरह से इसकी एग्जांपल्स हम देखते हैं कि किस तरह से चेंजेस होंगी। सबसे पहले हमारे पास सिंपल प्रेजेंट में आपके पास क्या होता है, इसका ज़रा रूल देखें। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, देन इज एम आर आएगा और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, देन बाय और एंड में एजेंट मतलब जो आपका सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें ज़ैनब सिंग्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, ये आपका इस टाइम ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है तो हम क्या करते हैं इसको कन्वर्ट कर देते हैं सब्जेक्ट में, अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, और सिंग्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम इसको थर्ड में कन्वर्ट कर देंगे। तो ब्यूटीफुल सॉन्ग इज एम आर को हम चेंज करते नहीं है तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इज लगाएंगे, क्योंकि सिंग्स है तो इसका मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, इज एम आर होगी, तो इसलिए हम इज लगाएंगे। अ ब्यूटीफुल सॉन्ग इज संग, ये सॉन्ग की सिंग की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, संग बाय ज़ैनब, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द कारपेंटर फिक्सेस अ वुडन चेयर, फिक्सेस ये भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी ई एस या एस का इजाफा करें तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, तो इसमें भी हमारे पास क्या आ जाएगा, अ वुडन चेयर इज फिक्स्ड बाय द कारपेंटर। नेक्स्ट है हमारे पास सिंपल पास में हमारे पास क्या होगा, सब्जेक्ट आएगी, सब्जेक्ट के बाद वाज बार यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है, देन हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय और एंड में एजेंट, ये भी सेम उसी की तरह ही होता है, बस वाज बार का फर्क होता है। यहाँ पे देखिए कामरान ब्रोक द बॉलिंग रिकॉर्ड, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, द बॉलिंग रिकॉर्ड वाज ब्रोक, ठीक है। वाज ब्रोक जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, देन हमने क्या करना है ब्रोकन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में कन्वर्ट कर देना है, तो ये आपके पास आ जाएगा द बॉलिंग रिकॉर्ड वाज, यहाँ पे क्योंकि ये हमारा क्या है, हमने क्या करना है, इसका पास्ट है तो पास्ट में हमारे पास जो सिंपल होता है उसमें हम वाज बार यूज करते हैं, तो द बॉलिंग रिकॉर्ड वाज ब्रोकन बाय कामरान। देन फ्यूचर में आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो ये भी हमारे पास क्या है, ये बिल्कुल सिंपल होता है, सिंपल टेंस और इंडेफिनिट टेंस एक ही होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें सब्जेक्ट विल शैल प्लस बी, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय लगा के एजेंट, ठीक है। इसमें देखें ही विल प्ले 2 क्रिकेट मैच, तो इसमें क्या आ जाएगा, ही विल प्ले 2 क्रिकेट मैच इस टाइम आपके पास एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहे हैं, तो अब आ जाएगा 2 क्रिकेट मैच विल बी प्लेड बाय हिम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस में हमेशा ING यूज होती है, तो ये देखें जरा सब्जेक्ट इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस बाय प्लस एजेंट यानी मेन जो आपका सब्जेक्ट होता है मेन वर्ब। तो इसमें आप ज़रा देखें द स्टोरी टेलर इज टेलिंग एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, ठीक है। द स्टोरी टेलर इज टेलिंग एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो इसमें आपके पास क्या है, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक मिनट,
एन इंटरेस्टिंग स्टोरी इज बीइंग, ठीक है, इज क्योंकि टेलिंग बताया गया, इज बीइंग टोल्ड बाय द स्टोरी टेलर, ठीक है, स्टोरी टेलर। तो ये टोल्ड जो है ये थर्ड फॉर्म वर्ब है। नेक्स्ट है हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में भी वाज बार आएगा। यहाँ पे हमारे पास है सब्जेक्ट प्लस वाज बार प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस एजेंट। तो यहाँ पे देखें जरा, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड, ठीक है। इसमें आप जरा देखें, फुटबॉल वाज बीइंग प्लेड बाय द चिल्ड्रन इन द ग्राउंड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या है, आपके पास सेंटेंस इन द फ्यूचर कंटिन्यूअस होता ही नहीं है, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस आपके पास होता ही नहीं है, तो इस वजह से मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस एक्टिव में होता है, पैसिव वॉइस में नहीं होता, तो इस वजह से इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपके पास हैज हैव आएगा प्लस बीन प्लस हैज हैव एक्टिव में आएगा, और फिर बीन जो है वो आपका किस में आ जाएगा, पैसिव में आ जाएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ बाय और एजेंट। तो यहाँ पे देखें, आई हैव वॉन द चैंपियनशिप मैच। द चैंपियनशिप मैच, इसमें आप पैसिव आएगा, द चैंपियनशिप मैच, हाँ ठीक है, द चैंपियनशिप मैच हैज़ बीन, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिंपल है, ये चैंपियनशिप मैच है, मैच जो हमारे पास वो सिंगुलर है, चैंपियनशिप मैच, तो इसलिए हैव की जगह पे हैज़ आ जाएगा। हैज़ बीन वॉन बाय मी। अच्छा, थर्ड फॉर्म वर्ब ऊपर यूज हुई है, इसी वजह से आपको अब इसको वॉन को भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक्टिव में थर्ड फॉर्म वर्ब ऑलरेडी यूज हो चुकी है तो आपको दोबारा उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन अगर कोई और वर्ब की फॉर्म यूज हुई है तो फिर आप चेंज करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में हमारे पास हैड बीन, हैड आता है, ठीक है, स्टार्ट में एक्टिव में हैड आता है और पैसिव में बीन साथ आ जाता है, ठीक है। बाकी थर्ड फॉर्म वर्ब बाय एजेंट ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पे देखें, द सर्वेंट हैड वाटर्ड द फ्लावर्स इन द गार्डन। द फ्लावर्स, यहाँ पे देखें, द फ्लावर्ड हैड बीन, एक मिनट, द फ्लावर्ड इन द गार्डन हैड बीन वाटर बाय द गार्डनर, ठीक है, सॉरी ये सर्वेंट, बाय द सर्वेंट। नेक्स्ट है हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट में हमारे पास हैड बीन वही आ जाएगा, हैड बीन आ जाएगा, थर्ड फॉर्म में वर्ब आ जाएगी, ये आई थिंक रिपीट हो गया, ठीक है, ये वही रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास, इसका देखें सेकंड, इसकी देखें, ठीक है, एक ही था। नेक्स्ट है इसका फ्यूचर टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमारे पास क्या आ जाएगा, विल हैव, शैल हैव, ये एक्टिव वॉइस में आ जाएगा, और पैसिव वॉइस में हमारे पास आ जाएगा विल हैव बीन, शैल या शैल हैव बीन, ठीक है। तो ये देखें, सब्जेक्ट विल शैल, हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ प्लस बाय प्लस एजेंट। आप अगर स्ट्रक्चर आप हर एक का यूज कर वो याद कर लेते हैं ना, आपको सारा सेंटेंस याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिर्फ स्ट्रक्चर हर एक टेंस का वो करें, याद करें, देन आपको ये होगा कि आपको किसी भी तरह का आपके पास स्टेटमेंट है आप उसको इजीली चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ज़रा देखें, दे विल हैव फिनिश्ड देयर लंच बाय आफ्टरनून, ठीक है, तो ये आ जाएगा देयर लंच, ठीक है, देयर लंच विल हैव बीन फिनिश्ड बाय देम बाय आफ्टरनून, ठीक है। इसमें बाय दो दफ़ा आएगा, एक तो बाय देम और दूसरा आ जाएगा आफ्टरनून के लिए, जो हम टेंस के लिए बाय यूज़ करते हैं तो वो आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक बाय तो पहले यूज़ हुआ है ना, तो दूसरा बाय हम यूज़ करेंगे जो हम टेंस में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पैसिव वॉइस विद मॉडल एक्सिलरी वर्ब। मॉडल एक्सिलरी वर्ब मैंने पहले भी आपको बताया था, मॉडल वर्ब हमारे पास ये होते हैं। मॉडल वर्ब में आपके पास कैन, कुड, शुड, मस्ट, मे, etc प्लस बी आ जाएगा, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, बाय और एजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप ज़रा देखें, इसकी कुछ नीचे एग्जांपल दी गई हैं, हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट है हमारे पास एक्टिव वॉइस में देखें, आई कैन सॉल्व दिस पजल, ठीक है, तो ये आपके पास पैसिव क्या होगा, दिस पजल। स्टार्ट में ये ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, दिस पजल, कैन को साथ में बी लगा देंगे, कैन बी, सॉल्व को हम थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, सॉल्व्ड बाय मी। आई जो है इसके फिर क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, और ऑब्जेक्टिव केस होता है हमारे पास मी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास माई ब्रदर कैन नॉट गाइड मी, तो इसका पैसिव आएगा, आई कैन नॉट
क्योंकि हमने इसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाना है तो इसका सब्जेक्टिव यूज़ करेंगे। मी का सब्जेक्टिव क्या होता है? आई। तो आई कैन नॉट बी गाइडेड, गाइड जो है वो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है तो हमने थर्ड में यूज़ करना, इसको चेंज करना है। तो आई कैन नॉट बी गाइडेड बाय माई ब्रदर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास शुड वी राइट एन एसे। तो ये है शुड एन एसे बी रिटन बाय अस। ठीक है, क्योंकि वी जो है वो हमारे पास क्या है? सब्जेक्टिव केस। अब इसको ऑब्जेक्टिव में अस करें। नेक्स्ट है हमारे पास पैसिव वॉइस ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस कमांड्स और रिक्वेस्ट। इम्पेरेटिव में जहाँ पे आप किसी को कमांड दे रहे होते हैं या रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। रूल्स इसका क्या है? पोलाइट रिक्वेस्ट और इंस्ट्रक्शन आर चेंज इनटू यू आर रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड और एडवाइस +2 प्लस बेस वर्ब। ठीक है, तो इसमें ज़रा देखें कमांड्स और इसके रूल नंबर 2 है कमांड्स और सजेशन कैन आल्सो बी चेंज यूजिंग। तो इसमें आपके पास लेट आएगा, देन आपके पास ऑब्जेक्ट +B प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और या फिर आपके पास क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा, देन शुड भी आ जाएगा, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसमें आप देखते हैं ज़रा इसका क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं। पैसिव वॉइस वेयर बाय इज नॉट यूज। अच्छा, इसका सिर्फ स्ट्रक्चर है आपके पास। ठीक है, इसकी कोई एग्जांपल नहीं थी, ये सिर्फ रूल्स थे मॉडल्स। ये जो आपके पास इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं इसमें पैसिव वॉइस को यूज़ करने के, तो आपने बस इसको देख लेना है। ये वैसे ज़्यादा आते नहीं है, अगर कोई आए भी जाएगा तो इसका ये स्ट्रक्चर याद कर लें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पैसिव वॉइस वेयर बाय इज नॉट यूज प्रेपोजिशनल चेंज। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा कि क्या है कि कुछ ऐसे भी हमारे पास पैसिव वॉइस होते हैं जहाँ पे हम बाय यूज़ नहीं करते। ठीक है, बाय यूज़ नहीं करेंगे तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे? हम कोई और प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे। ठीक है, प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे। इसमें ज़रा देखें। अच्छा, इसके कुछ नीचे एग्जांपल भी मैंने ऐड किए हैं, तो हम एग्जांपल भी करेंगे, इसलिए परेशान ना हो। एग्जांपल हम एंड ऑफ द लेक्चर करेंगे तो उसमें फिर आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे है इन सम सेंटेंस बाय इज नॉट यूज इंस्टीड अदर प्रेपोजिशन सच एज टू, एट, विद, इन आर यूज अकॉर्डिंग टू मीनिंग। यहाँ पे आपके पास ज़रा देखिए एग्जांपल। एक्टिव वॉइस में आपके पास है आई नो योर ब्रदर। ठीक है, पैसिव में आपके पास है योर ब्रदर इज नोन टू मी। ठीक है, नेक्स्ट है टू, इसमें यूज हुआ है, बाई की जगह पे टू यूज हुआ है। द सडन नॉइज शॉक्ड अस। तो ये है वी आर शॉक्ड एट द सडन नॉइज। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास फैंस क्राउडेड द अरीना ऑन ऑल साइड्स। ठीक है, अरीना और ऑन ऑल साइड्स। द अरीना वाज क्राउडेड विद फैंस ऑन ऑल साइड्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास दिस बॉक्स होल्ड एशियंट क्वींस। ठीक है, एंशियंट क्वींस मतलब कदीम जो होते हैं। एंशियंट क्वींस आर कंटेन्ड इन दिस बॉक्स। ठीक है, इसमें इन यूज हुआ है। देन आपके पास क्या है कैन यू सेटिस्फाई द मैनेजर। तो इसमें आपके पास है कैन द मैनेजर बी सेटिस्फाइड विद यू। इसमें विद यूज हुआ है। तो ये प्रेपोजिशन की आपको पहचान होनी चाहिए कि कौन कौन से होते हैं। देन आपके पास है हर एटीट्यूड अनॉयड मी, आई वॉज अनॉयड एट हर एटीट्यूड। देन आपके पास है टूरिस्ट पैक्ड द मार्केट। तो इसमें आपके पास क्या है? इसमें आपके पास है द मार्केट वाज पैक्ड विद टूरिस्ट। ठीक है, देन आपके पास कुछ एग्जांपल हैं, एग्जांपल मैं आपको करवा देती हूँ। देन एंड में हमारे पास क्या होगा, जो मैंने शॉर्ट स्ट्रक्चर इसका ऐड किया है तो वो हो जाएगा। इसमें ज़रा देखें एक्टिव वॉइस आपके पास है पीपल बिलीव दैट हार्ड वर्क पेज ऑफ। ठीक है, तो आपके पास क्या है इट इज़ बिलीव्ड दैट, जब इट इज़ में आ जाएगा इट इज़ बिलीव्ड दैट हार्ड वर्क पेज ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास डेस्टिनी फेवर्स द हार्ड वर्किंग। तो इसमें क्या है द हार्ड वर्किंग आर फेवर्ड बाय डेस्टिनी। नेक्स्ट है आपके पास वी एक्सपेक्ट मेच्योरिटी फ्रॉम एन ऑफिसर लाइक यू। तो ये क्या है मेच्योरिटी इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन ऑफिसर लाइक यू। देन है आपके पास नेचर रिवार्ड्स दोज हु प्रिजर्व इट। तो ये आपके पास आ जाएगा दोज हु प्रिजर्व नेचर आर रिवार्डेड बाय इट। देन है आपके पास लेट देम। अच्छा, इसमें आपने देखा कमांड्स वगैरह के जो थे, जो हमारे पास वो था ऑर्डर जिसमें हमने जो था ये रिक्वेस्ट करनी थी, वो भी इसमें आए हुए हैं। ठीक है, इम्पेरेटिव वाले। तो लेट देम ऑर्गेनाइज द इवेंट। तो इसमें आपके पास क्या जाएगा लेट द इवेंट बी ऑर्गेनाइज बाय देम।
ठीक है, ये आपने इसकी पहचान ज़रूर रखनी है। लेट हिम एंटर द हॉल, तो इसमें क्या है, ही शुड बी परमिटेड टू एंटर द हॉल, जहाँ पे आपसे परमिशन ली जा रही हो या फिर रिक्वेस्ट की जा रही है, तो ये आपके पास इम्पेरेटिव होते हैं। देन आपके पास है शी इम्प्लोर्ड द जज टू पर्डन हर, ठीक है, टू पर्डन हर, तो इसमें क्या है, शी इम्प्लोर्ड द जज दैट शी माइट बी पर्डन, ठीक है, माइट बी, तो ये आपके पास कौन सा मॉडल एक्सिलरी आ गया है। नेक्स्ट है आपके पास गुड डीड्स पेव द वे टू पैराडाइज, तो इसमें आपके पास क्या है, द वे टू पैराडाइज इज पेव्ड विद गुड डीड्स। नेक्स्ट है आपके पास लेट हर प्रेजेंट द रिपोर्ट, इसका पैसिव है आपके पास इट इज प्रपोज दैट द रिपोर्ट शुड बी प्रेजेंटेड बाय हर। नेक्स्ट है आपके पास मे यू अचीव योर गोल्स, तो ये मे आपके पास यूज हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये भी आपके पास मॉडल एक्सिलरी है। इट इज प्रेड दैट योर गोल्स मे बी अचीव्ड बाय यू, यानी ये जिसमें शक होता है आपको, पता नहीं हो सकता है होगा नहीं होगा। नेक्स्ट है आपके पास आई प्रेफर लर्निंग इंग्लिश, तो लर्निंग इंग्लिश इज प्रेफर्ड बाय मी। नेक्स्ट है आपके पास दिस एसे इज रिक्वायर्स एडिटिंग, तो इसमें है दिस एसे नीड्स टू बी एडिटेड। मे आई कमेंट ऑन दिस, यहाँ पे भी आप परमिशन ले रहे हैं, आई एम आई परमिटेड टू कमेंट ऑन दिस। यू कैन नॉट एक्सट्रैक्ट ऑयल फ्रॉम स्टोन्स, तो ये है ऑयल कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्टोन। ह्यूज क्राउड गैदर्ड टू विटनेस द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्पाई, तो ये आपके पास क्या है, ह्यूज क्राउड्स गैदर्ड टू विटनेस द स्पाई बीइंग एग्जीक्यूटेड। देन है आपके पास दे मेड नो मिस्टेक, तो इसमें आपके पास है नो मिस्टेक वर मेड बाय देम। लास्ट इसके बाद आपके पास इसकी जो एग्जांपल है और वी यूटिलाइज वट एवर रिसोर्सेज वी पोसेस्ड विद इन अ वीक, तो इसमें आपके पास पैसिव है वट एवर आपके पास स्टार्ट में आ जाएगा, वट एवर रिसोर्सेज वी पोसेसिव वर यूटिलाइज्ड विद इन अ वीक। नेक्स्ट आपके पास, अब मैं आपको बताती हूँ जो मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया है, ये भी स्ट्रक्चर वैसे हैं वो डिटेल का है, जो मैंने शॉर्ट करके बनाया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपको ये समझ आता है तो आप ये पढ़ें, ठीक है। इसमें ज़रा देखें, इसको थोड़ा स्क्रीन को मुझे शॉर्ट करना पड़ेगा, बल्कि इसको थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ, कोई मसला नहीं, हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहेंगे वरना ये वर्ड बहुत छोटे आ जाएंगे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जिसमें आपके पास आता है चेंज नरेशन, इसमें और एक्टिव पैसिव में थोड़ा सा मतलब चेंज है। तो सबसे पहले तो आप इसका स्ट्रक्चर देख लें, इसको मैंने एग्जांपल नहीं बनाई, ये सिर्फ इसकी आपको स्ट्रक्चर समझाना है क्योंकि एग्जांपल हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। तो इसका ये है प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनेट, जो प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, डू यूज़ करते हैं, आई डू, ठीक है, तो ये यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम आई एम डूइंग, ठीक है। जो प्रेजेंट सिंपल है उसमें हम आई डू, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है उसमें हम आई एम डूइंग यूज़ करते हैं, जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसमें आई हैव डन यूज़ करते हैं। ये आपने टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब है ये यूज़ देखने हैं। जो हमारे पास परफेक्ट है उसमें हम आई हैव डन यूज़ करेंगे। देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम क्या यूज़ करेंगे, आई हैव बीन डूइंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आई डू देन आई एम डूइंग, यानी आई वहीं आ जाएगा और कंटिन्यूअस है तो एम साथ लगा देंगे और डूइंग का ING लगा देंगे डू के साथ, ठीक है। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप इसको समझ के पढ़ते हैं तो इजी हो जाएगा। और यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट जो है उसमें हम आई हैव एक तो NE लगा देंगे क्योंकि डन थर्ड फॉर्म वर्ब है, देन हमारा परफेक्ट जो है इस वजह से, और उसके बाद हैव यूज़ करेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है उसमें आप ये देखें कि परफेक्ट का आई हैव आ जाएगा और कंटिन्यूअस है लास्ट पे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रेजेंट का आई आ जाएगा, हैव का वो जो परफेक्ट है वो आ जाएगा, उसमें आ जाएगा, और बीन डूइंग क्योंकि कंटिन्यूअस है तो उसका डूइंग आ जाएगा और बीन हम बीच में लगा देंगे, ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का भी सेम वैसे, जो पास्ट सिंपल है इसमें आई डिड आएगा, जैसे प्रेजेंट सिंपल में हमारे पास आई डू आया था। देन पास्ट कंटिन्यूअस में आई वाज डूइंग आएगा, और प्रेजेंट
में आपके पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपके पास क्या आया था, आई एम डूइंग आया था, लेकिन पास्ट में आई वाज डूइंग आएगा, और इसी तरह इसमें आई विल डूइंग आएगा फ्यूचर में, ठीक है। और प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस में आई वाज डूइंग, पास्ट परफेक्ट में आई हैड डन, क्योंकि हमारा प्रेजेंट में आई हैव डन आया था, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आई हैड बीन डूइंग आएगा उसमें, और पास्ट प्रेजेंट में हमारा क्या आया था, आई हैव बीन डूइंग आया था, इसमें आई हैड बीन डूइंग आएगा। देन फ्यूचर में चलते हैं। फ्यूचर में हमारे पास है फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल में हमारे पास क्या आ जाएगा, आई विल डू। जैसे आप साथ साथ रिपीट करते जाएंगे, रिवाइज करते जाएंगे, आपको इजीली समझ आ जाएगी। हमारे पास प्रेजेंट में क्या था, सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल में था आई डू, पास्ट सिंपल में था आई डिड, ठीक है, आई डिड था, और फ्यूचर में हमारे पास क्या है, आई विल डू। इसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूअस में हमारे पास क्या है, आई विल बी डूइंग। प्रेजेंट में हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था आई एम डूइंग, और पास्ट कंटिन्यूअस में था आई वाज डूइंग, ठीक है। और फ्यूचर परफेक्ट में हमारे पास क्या है, आई विल हैव डन, प्रेजेंट में था आई हैव डन, और पास्ट में था आई हैड डन। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमारे पास क्या है, आई विल हैव बीन डूइंग, और इसमें प्रेजेंट में हमारे पास सेम यही था, बस विल नहीं था, आई हैव बीन डूइंग था। और परफेक्ट में हमारे पास पास्ट में हमारे पास क्या था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में था आई हैड बीन डूइंग, ठीक है। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर है, आप ये भी कर सकते हैं, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है आपके पास एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। अच्छा, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का थोड़ी सी चेंजिंग है, मैं आपको बता देती हूँ। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के कुछ रूल्स हैं, कुछ टेंसेज हैं जिसमें यूज होते हैं। मैंने ये टेबल एक बना दिया है, इसके कहाँ कहाँ पे हमने कौन कौन से एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में कौन से हमने ये जो टेंस है वो कौन से यूज़ करने हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, टेंस हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट। ऊपर मैंने वो नाम लिखे हुए हैं, नीचे हमने ये उनकी टेंस की जो आगे टाइप्स है वो लिखी है। तो इंडेफिनेट जो है वो प्रेजेंट भी यूज़ हो सकता है, पास्ट भी यूज़ हो सकता है, और फ्यूचर भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। अगर कंटिन्यूअस की बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी यूज़ हो सकता है, पास्ट कंटिन्यूअस भी यूज़ हो सकता है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस यूज़ होता ही नहीं है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में, ठीक है। देन हमारे पास है परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट भी यूज़ हो सकता है, पास्ट परफेक्ट भी यूज़ हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट भी यूज़ हो सकता है। लास्ट पे हमारे पास है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ये सेंटेंस मतलब ये कंटिन्यूअस है जो, ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में यूज होता ही नहीं है, जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या पास्ट कंटिन्यूअस है वो होगा, जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है वो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में यूज नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये भी पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने शॉर्ट करके लिखा हुआ है। तो ये देखें, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ये आपके पास मस्ट है, इसको आप कहीं भी चेंज नहीं कर सकते। आंखें बंद करके आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देनी है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आपने बाय लगा देना है। देन इसकी ज़रा रिक्वायर देखते हैं कि कौन कौन सी चेंजिंग करनी है। जैसे हमारे पास इसमें था कि हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का देखा है, तो उसमें हमें सब में मतलब अलग अलग लगाने, प्रेजेंट में प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब लगाने, पास्ट में पास्ट के, और फ्यूचर में फ्यूचर के। लेकिन यहाँ पे हमने एक्टिव और पैसिव को चेंज करते हुए ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी डू डज यूज होती है, जैसे कि हम अभी एग्जांपल पढ़ के आए और आगे भी पढ़ते हैं, डू डज यूज होती है, तो हमने इसको किस में चेंज करना है, इज एम आर में चेंज कर देना है, ठीक है। ये होती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर आपके पास वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी डिड यूज हो रही है एक्टिव वॉइस में, तो आप इसको पैसिव में चेंज करेंगे वाज और वर में, ठीक है। अगर आपके पास जो हैज़, हैव या हैड यूज हो रही है एक्टिव वॉइस में, तो आप इसको किस में चेंज कर देंगे, हैज़ बीन, हैव बीन या हैड बीन में, ठीक है। ये पैसिव में आपने इसको इसी तरह चेंज कर देना है। अगर आपके पास विल यूज हो रहा है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव में आपने विल बी कर देना है, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास एक्टिव वॉइस में विल हैव यूज हो रहा है, तो ये आपको स्ट्रक्चर बता रही हूँ, ठीक है, ये रूल्स बता रही हूँ इसके कि आपने एक्टिव वॉइस में अगर विल है तो उसको कैसे यूज करना है। ये कोई टेंस में नहीं बता रही, टेंस जो जो आपके पास होगा उसी के मुताबिक आपने हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, ठीक है। तो ये आप देखें, अगर विल हैव यूज है ना आपके पास यूज हो रही है इसमें
एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव में आपका क्या हो जाएगा, विल हैव बीन हो जाएगा। इसी तरह अगर ING यानी प्रिपेयरिंग, ईटिंग, ये आपके पास यूज हो रही है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में आपने इसको बीइंग बना देना है, ठीक है, बीइंग यूज कर देना है। नेक्स्ट है आपके पास अगर एक्टिव वॉइस में आपके पास इज, एम, आर, वाज, वर, ये सारे यूज हो रहे हैं, यानी ये सिंपल पास्ट का है और आपके पास कौन सा है, ये सिंपल प्रेजेंट का है, तो ये कोई चेंज नहीं होंगे, ठीक है। आपके पास वर्ब की भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, लेकिन आपका क्या होगा कि जो आपका ये एक्सिलरी वर्ब है ये चेंज नहीं होगा। ये आपका इज, एम, आर जो है पैसिव वॉइस में भी सेम ऐसे ही रहेगा। तो थोड़ी सी एग्जांपल कर लेते हैं। एक्टिव वॉइस आपका देखा, ही ईट्स एप्पल, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है क्योंकि ईट्स है, तो इसका हम क्या करेंगे, एप्पल इज ईटन बाय हर, क्योंकि ईट्स है यानी यहाँ पे इज, एम, आर आना था, तो इसीलिए हमने इज, एम, आर ही लगाया, उसको चेंज नहीं किया। देन हमारे पास क्या है, ही विल ईट एप्पल, विल आया है तो आगे क्या हो जाएगा, विल बी हो जाएगा। तो एप्पल विल बी ईटन बाय हर, सॉरी ईटन बाय हिम, यहाँ पे ईट है तो इसको थर्ड फॉर्म करेंगे तो ईटन हो जाएगा, और विल के साथ हम बी लगा देंगे। देन हमारे पास क्या है, शी हैड ईटन एप्पल, तो ईटन, अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया था कि अगर एक्टिव वॉइस में आपकी थर्ड फॉर्म वर्ब ऑलरेडी यूज हो चुकी है तो आपको उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप बस बाकी का टेंस जो है ना वो जो आपके पास सेंटेंस है इसको चेंज करें, यानी जो रिक्वायर्ड चेंजिंग है। तो एप्पल हैड बीन, हैड है तो हैड बीन हो जाएगा, हैड बीन ईटन बाय हर, ठीक है, शी है तो हर में चेंज हो जाएगी। अली इज ईटिंग एप्पल, अब ING यूज हुई है, ईटिंग हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा, एप्पल इज बीइंग, इज तो इसका इज ही आएगा, तो ING की जगह पे हम बीइंग लगा देंगे और ईटिंग को ईटन बना देंगे बाय अली। ही विल हैव ईटन एप्पल, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, एप्पल विल हैव बीन ईटन बाय हिम, ठीक है। ये था आज का लेक्चर, उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपकी क्यूरी है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो वो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। हमारा लिंक, हमारी एकेडमी का जो लिंक है, जो हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वो आपको प्रोफाइल, यूट्यूब की प्रोफाइल में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड किया हुआ है, वहाँ से आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ लेक्चर, नोट्स, गाइडलाइंस सब प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा हमारा टेस्ट सेशन अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो 500 पर मंथ इसकी फ़ीस है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये फ़ीस बहुत बहुत कम है, ठीक है। तो आपका डेली टेस्ट लिया जाता है, जो भी आपका लेक्चर होता है उसका अगले दिन टेस्ट होता है, हर सूरत ये टेस्ट दिया जाता है, कभी भी स्किप नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।